हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के महादंगल के बारे में कि हरियाणा में इस बार देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस की 50-50 की वाइट है। और देखा जाए तो इस लोकसभा चुनाव में भी दोनों एक तराजू के बराबर थे, पर विधानसभा में देखेंगे कौन किसकी बाजी मारेगा। दोस्तों, पर बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखो। तो बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में, जहां कांग्रेस इस बार, पिछली बार तो सूत्रा साफ था, हरियाणा में इस बार बीजेपी से आधे से ज्यादा कांग्रेस आगे निकल चुकी है और सहयोगी दल मिलकर हो सकता सरकार बना भी ले। पर इस बीचों बीच देखा जाए तो हरियाणा पार्टी में, कांग्रेस की पार्टी में देखा जाए तो एक पार्टी और तीन सीएम के चेहरे एक ही पार्टी में से अलग अलग सुर बजा रहे हैं। अब हरियाणा में अगर एक पार्टी के तीन सीएम बनेंगे तो क्या पहली बार सुनने को देखने को मिलेगा कि कहाँ ऐसा सुना नहीं गया कि एक पार्टी के तीन तीन चेहरे। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है मैदान में बीजेपी से, पर तीन सीएम लड़ रहे हैं, अपनी अपनी जीत को दावे कर रहे हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि इस बार कांग्रेस की सारी बागडोर उनके हाथ में है और जैसा चाहेंगे वैसा होगा। टिकट बंटवारे पे लेके भी उन पे मनचाहे आरोप लगते रहे हैं। किरण चौधरी को भी उन्होंने पत्ता काट दिया था। ऐसे बहुत से आरोप लगे हुए हैं कि उन्होंने जिसको चाहा टिकट दिया, जिसको चाहा नहीं टिकट दिया। हरियाणा में इस बार सबसे ज्यादा मजबूती भूपेंद्र हुड्डा गुट के हाथ में देखी जा सकती है। सीएम का फेस पहला उनके पास है, चाहे वो खुद बने या अपने पुत्र दीपेंद्र हुड्डा को चाबी सौंप सकते हैं। दूसरे गुट की बात कर लेते हैं, सैलजा ग्रुप। सैलजा ग्रुप को भावी उम्मीदवार अभी तक जितने भी हरियाणा में बैनर देखे जा रहे हैं, जितनी भी रैलियों में जाती हैं सैलजा, उनके जितने भी उनके सपोर्टर हैं, जितने भी उनके निवेदक हैं, वो उनको भावी सीएम बनाते हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि आप अपने आप के सीएम के लिए पर्चे छपवा लो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो कहीं ऐसा नहीं देखा गया भावी सीएम, पर सैलजा के निवेदक, सैलजा के सपोर्टर आए दिन ये करते रहते हैं शरारत की उनको सैलजा का भावी सीएम बनाते हैं। ऐसा ही एक नया चेहरा निकल के आया है इसमें, सुरजेवाला। सुरजेवाला कांग्रेस में राहुल गांधी के सबसे करीबी पात्र माने जाते हैं और वो कांग्रेस के साथ उनका बहुत पुराना नाता है। इस बार वो चाहते हैं कि हरियाणा की सूबे की कमान उनको मिल जाए, क्योंकि वो और सैलजा एक गुट पे सवार हैं। वो भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में चाबी देना नहीं चाहते। जो अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि कुमारी सैलजा और सुरजेवाला भले ही एक होकर एक सीएम बना सकते हैं, पर वो हुड्डा को सीएम नहीं बनने देंगे, ऐसा उन्होंने एक दाव अपना बना रखा है। ऐसी गुटबाजी चल रही है। अगर कांग्रेस हरियाणा में मजबूत है और बीजेपी को 50% से ऊपर टक्कर दी जाती है, सीएम बनने की कगार पे आ जाती है, तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी पार्टी में ही लड़ना बहुत मुश्किल लड़ना हो जाएगा। क्योंकि एक पार्टी में तीन तीन सीएम के चेहरे खड़े होते जा रहे हैं हरियाणा में। आला कमान को पहले इन तीन सीएमओ को एक सीएम करने की जरूरत है, क्योंकि गुटबाजी के चलते ऐसा ना हो कि बीजेपी हारी हुई बाजी जीतकर कांग्रेस से दोबारा ले जाए। पर कांग्रेस कहते हैं कि मंथन में सबसे वीक मानी जाती है। बीजेपी टूटे हुए फूटे हुए नेताओं को बना लेती है, पर कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी यह है कि जो जा रहा है उसे जाने दो, जो रूठ रहा है उसे रूठने दो, उसको मनाने की कोशिश नहीं करती, भले ही पार्टी का विध्वंस हो जाए। पार्टी में तीन तीन सीएमओ के पर्चे लग रहे हैं हरियाणा में। आए दिन देखा जाता है कि सुरजेवाला अपनी अलग ताल ठोक रहे हैं और कुमारी सैलजा की ताल अलग ठुक रही है। और देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो है ही है। हरियाणा में अगर चुनावी सर्वे की बात की जाए, जितने लोगों से बात की गई उसमें वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा चाहते हैं। कुमारी सैलजा के मामले में कम अभी ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि हम कुमारी सैलजा को जानते ही नहीं है। रणदीप सुरजेवाला की बात करें तो वो राहुल गांधी की भले ही हाथ रहे, पर सीएम की कमान सौंपना उनके लिए शायद एक अच्छा जोक्सा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कभी इतनी बड़ी सूबे की कमान को देखा नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाने माने, प्रतिष्ठित और देखा जाए तो एक्सपीरियंस से भरपूर हैं। उनको हरियाणा की सूबे कमान पहले मिल चुकी है। अच्छा खासा वो हरियाणा में राज कर चुके हैं। तो शायद सोनिया गांधी और नड्डा आला कमान की बात करें तो जिस तरीके से उनके पास विचार मिल रहे हैं, तो सोनिया गांधी शायद सबसे पहला दावेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही देगी। चाहे वो इस बार अपने पुत्र की चाबी सौंप सकते हैं, पर फिलहाल सैलजा को जो भावी सीएम बताया जा रहा है, ये कौन बता रहा है? क्या कांग्रेस ने उसको ऐसी छूट दे दी है? सुरजेवाला कहाँ राहुल गांधी के बाएं हाथ बन के घूमते थे, कहाँ वो हरियाणा की राजनीति में सीएम बनने के ख्वाब देख रहे हैं? अब देखते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस जीते या ना जीते, वो तो अलग बात है। पर सीएम तीन तीन तैयारी कर रहे हैं, वो कांग्रेस को जिताने की तैयारी कर रहे हैं या खुद सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं। अगर तीनों सीएम के चेहरे जो हैं वो एक साथ लड़े तो शायद हरियाणा में कांग्रेस की डूबती हुई नैया पार लग जाएगी, क्योंकि इस बार हरियाणा में समीकरण कांग्रेस का बैठा हुआ है। हाथ की स्थिति मजबूत बताई जा रही है, पर अगर तीन सीएम
अपने अलग अलग रथ निकालेंगे, तो कोई भावना यात्रा निकाल रहा है, कोई मांगो हिसाब यात्रा निकाल रहा है, कोई समर्थन यात्रा निकाल रहा है, अगर तीनों को एक यात्रा में लिया जाए तो शायद हरियाणा में कांग्रेस की मजबूती बढ़ेगी। पर अगर तीनों अपनी अपनी अलग अलग यात्रा निकालेंगे तो जनता खुद डिवाइड हो रही है, वो शायद बीजेपी को ही नजर आता है। दोस्तों फिलहाल हरियाणा के रुझान पर नजर बनाई थी कि हरियाणा में जो कांग्रेस इस बार बीजेपी को 50% से ऊपर निकलती जा रही है, टक्कर पे आ गई है, और हो सकता है कि वो निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बना भी ले। पर हरियाणा में जो अंदर कलह चल रही है 3 दिन सीएम की, ये सीएमओ से कांग्रेस कैसे निपटेगी, ये कांग्रेस के लिए बड़ा मंथन का विषय है। इस रुझान पर नजर बना के रखेंगे। कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।